नमस्कार, मैं आचार्य वीना चड्डा अपने गुरुवर व आप सबको मेरा नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। हम आजकल अपने प्लैनेट्स को समझ रहे हैं कि बिना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए ये कैसे पता चलेगा कि मेरा प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि मैं अच्छे रिजल्ट की बात नहीं कर रही। तब हमें किसी को परेशानी नहीं होती जब अच्छा रिजल्ट आता है। आज हम सन की बात, सूर्य की बात कर रहे हैं। सूर्य को सभी जानते हैं, प्रत्यक्ष भगवान जिसका हम रोज सुबह दर्शन करते हैं। सूर्य को राजा कहा जाता है। शास्त्रों में इसको राजा की संज्ञा दी है, क्योंकि ये सबको देता है, ये दानी है। आप कहेंगे जब सूर्य राजा है तो मैं आज इसकी बात क्यों कर रही हूँ, पहले मैंने इसकी बात क्यों नहीं की? क्योंकि हमारे शास्त्रों में विंशोत्तरी दशा में पहले केतु आता है, फिर शुक्र आता है, उसके बाद सन का नंबर आता है। सूर्य जो प्रकाश देता है, सूर्य जो ज्ञान देता है, जिसके आते ही दुनिया शुरू हो जाती है, हम सबको जीवन मिलता है। सूर्य हमारी आत्मा है और इसी आत्मा के रूप में हम जीवन में आते हैं। अब सूर्य खराब है, हम उसकी बात कर रहे हैं। पहले आपकी हेल्थ के ऊपर पहले मैं बात करूंगी। आजकल अगर आपको बुखार हो रहा है तो इसका मतलब सूर्य खराब है। जिन दिनों बुखार होता है उन दिनों सूर्य खराब हो रहा है। अगर आपको खांसी आ रही है तो खांसी भी सूरज देता है। तो कितना ज़रूरी है आजकल, क्योंकि आजकल सबको बुखार खांसी होगा। चिंता मत कीजिए, वो कोरोना नहीं होगा, ये सन के कारण आपको बुखार हुआ है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, अगर आपको बार बार थूकते हैं, जब थूकने की आदत है तो आपका सन बिल्कुल ही खराब है। अगर आपके सिर के बाल कम हो रहे हैं समय से पहले, अगर गंजापन आता है तो सूरज हमारा खराब है। अगर आपको बोन्स की प्रॉब्लम है, कैल्शियम कम है, विटामिन डी कम है, तो समझ लीजिए सूर्य हमारा खराब है। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, क्योंकि सूर्य की राशि सिंह है, सिंह हमारा हार्ट का जगह बताता है। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, तो आपका सूर्य खराब है। अगर आपको फिट्स पड़ते हैं, मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो आपका सूर्य खराब है, क्योंकि सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है। सन खराब होने से ये प्रॉब्लम आती है। यानी कितना जरूरी है अब आप देख रहे हैं। अगर हमारी राइट आई में प्रॉब्लम होती है तो सन हमारा खराब हो रहा है। हमारी स्किन अगर झुलस रही है तो सूर्य हमारा खराब हो रहा है। सूर्य हमारा पेट बताता है, हमारी आंतड़ियां बताता है। अगर हमें पेट से संबंधित प्रॉब्लम चल रही है तो सूर्य समझिए हमारा खराब है। यानी इतने सारे हमारे जो हेल्थ इशू हैं वो हमारे सन खराब होने के कारण होते हैं। अब हम आपके जीवन के बारे में देखते हैं। अगर आपकी कहीं भी निंदा हो रही है, आपकी चुगली हो रही है, यानी आपका कैरेक्टर इस तरह से है, तो आपका सन खराब है। अगर आपको बदनामी मिल रही है, क्योंकि सूर्य नेम और फेम है, सूर्य प्रसिद्धि देता है। अगर आपकी प्रसिद्धि में कमी हो रही है, यानी आपकी निंदा हो रही है, तो आपका सूर्य खराब है। आप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं। अगर आपकी इज्जत में दाग लग रहा है तो आपका सूर्य खराब है। अगर आपके पिता आपसे नाराज हैं, पिता का सुख नहीं मिल रहा, पिता से आपकी दूरियां हैं, पिता को प्रॉब्लम है, तो सूर्य आपका खराब है, क्योंकि सूर्य पिता है। अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ है, ड्यू तो आपका है और प्रमोशन किसी और का हो जाता है। अच्छा काम आप करते हैं और मीटिंग में प्रेज किसी और की हो जाती है, तो इसका मतलब आपका बॉस आपसे नाराज है। सूर्य बॉस है, सूर्य राजा है, सूर्य उच्च अधिकारी है। उच्च अधिकारियों से दिक्कत हो रही है, अनबन हो रही है। आजकल कोविड के दौरान
रिसेशन हो रहा है, नौकरियों से निकाला जा रहा है, लेकिन सबको तो नहीं निकाल रहे, किसी किसी को निकाल रहे हैं। यानी जिसका सूरज खराब हो रहा है, बॉस उससे नाराज हो रहा है, तो इसका मतलब सूर्य आपका खराब हो रहा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई नहीं है, आप अकेले रहना पसंद करते हैं, आप दूर अकेले में ही बात करते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, तो सूर्य आपका खराब है। क्योंकि सूर्य टॉप पे है, सूर्य राजा है, उसके पास कोई नहीं जा सकता, सबकी उससे दूरियां हैं, तो सूर्य खराब है। लेडीज़ के लिए, मैरिड लेडीज़ के लिए पति सूर्य होता है। अगर पति से अनबन हो रही है तो उस स्त्री का, उस मैरिड लेडी का सूर्य खराब रिजल्ट दे रहा है। यानी इस तरह से आपने देखा कि हमारी ज़िंदगी में सूर्य कितना कितना महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। हमारी पूरी प्रतिष्ठा, हमारी पूरी इज्जत, हमारा पूरा मान सम्मान, सब कुछ हमारा सूर्य के साथ लिंक है। और अब आप ये सोचें कि जिसको भी ऐसा लगता है कि मैं सबसे अलग हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, तो इसका मतलब उसका सूर्य खराब है। जब हमारे मन में कठोरता आ जाती है, हम निर्दयी होते हैं, हम किसी के इमोशंस की परवाह नहीं करते, हम कठोर बन जाते हैं, तो इसका मतलब सूर्य खराब है। क्योंकि सूर्य दानी है, सूर्य देना जानता है, सूर्य समदर्शी है, सूर्य सबका पालनहार है। उस पालनहार में जब हम दिक्कत करते हैं तो हमारा सूर्य खराब है। अब इस सूर्य को कैसे अच्छा बनाया जाए, ये देखने की बात है। सूर्य आत्मा है, हम किसी की आत्मा को दुखाते हैं तो अपना सूर्य हम खराब कर रहे हैं। सूर्य को कैसे शुभ किया जाए? सबसे पहले तो खूब दान करें, देना सीखें, क्योंकि सूर्य दानी है। गेहूं और गुड़ का दान करें, गरीब लोगों को खाना दें, उससे सूर्य खुश होता है। और अपने से जितने बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि सूर्य बड़ा है, रिस्पेक्टेबल है। और अपने पिता का पूरा सम्मान करें, क्योंकि सूर्य पिता है। सूर्य उदय होने से पहले उठें। सूर्य उदय होने के अगर बहुत बाद उठते हैं तो सूर्य खराब होता है। सूर्य उदय होने से पहले उठें, सूर्य को जल दें, जिससे आपकी आंखों की ज्योति पर असर पड़ेगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और जितने भी गरीब लोग हैं उनको पूरा राशन दें और घर का सामान एक साथ इकट्ठा लाया करें। जब हम पूरा सामान इकट्ठा लाते हैं, उसको राशन बोलते हैं, तो सूर्य समृद्ध होता है। और अपने घर में खिड़कियां खोलें, सूर्य की रोशनी आए, इस तरह से आपका सूर्य उज्जवल होगा। और अधिक से अधिक दानी बने, निर्दयी ना बने। ज्ञान को बांटें। ज्ञान बृहस्पति है, लेकिन उसको जो बांटना है, जो शेयर करना है, हम अपनी बातों को मन में रखते हैं। अगर हमें कोई चीज़ अच्छी पता है तो हम किसी को बताना नहीं चाहते, तो हमारा सूर्य खराब होता है। इस तरह से देखा आपने, ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को करेंगे तो प्लैनेट के राजा सूर्य का जब हमको इज्जत मिल गई, मान सम्मान मिल गया, तो और हमें क्या चाहिए? पैसा तो बहुतों को मिल जाता है, लेकिन मान सम्मान, इज्जत तो सबको नहीं मिल पाती। अगर हमको इज्जत मिल गई, हमारी हड्डियां मजबूत हो गई, हमारा हार्ट मजबूत हो गया, हमारी आत्मा मजबूत हो गई, हमारी आंखों की रोशनी मजबूत हो गई, सब कुछ मजबूत हो गया, तो समझिए हमारा सूर्य उज्जवल हो गया। और 10 से 15 मिनट सुबह सूर्य की रोशनी में बैठें, सूर्य की किरणों का आनंद लें और इस तरह से अपना लोगों में शेयर करें और अपने सूर्य को अधिक अधिक उज्जवल बनाएं। धन्यवाद।